थाईलैंड एक के बाद एक आश्चर्य देता है। वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हिंदू धर्म का थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से गहरा प्रभाव रहा है। माना जाता है कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है। राज परिवार अयोध्या नामक शहर में रहता है। यह स्थान बैंकॉक से 50-60 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर बौद्ध मंदिरों की भरमार है, जिनमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ स्थापित हैं। क्या ये कम हैरानी की बात है कि बौद्ध होने के बावजूद थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज होने के चलते विष्णु का अवतार मानते हैं। इसलिए थाईलैंड में एक तरह से राम राज्य है। वहाँ के राजा को भगवान राम का वंशज माना जाता है। थाईलैंड में 94% आबादी बौद्ध धर्मावलंबी है, फिर भी इधर का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। हिंदू पौराणिक कथाओं में गरुड़ को विष्णु की सवारी माना गया है। गरुड़ के लिए कहा जाता है कि वह आधा पक्षी और आधा पुरुष है। उसका शरीर इंसान की तरह है और चेहरा पक्षी से मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि जिस देश का सरकारी धर्म बौद्ध हो, वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रतीक क्यों है? इसका उत्तर है कि थाईलैंड में मूल रूप से हिंदू धर्म था, इसलिए उसे इसमें कोई विरोधाभास नजर नहीं आता कि वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह हो। एक सामान्य थाई गर्व से कहता है कि उसके पूर्वज हिंदू थे और उसके लिए हिंदू धर्म ही आदरणीय है। आपको थाईलैंड एक के बाद एक आश्चर्य देता है। वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में रामकियन कहते हैं, जिसका अर्थ राम कीर्ति होता है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सबसे बड़े और भव्य हॉल का नाम रामायण हॉल है। यहाँ पर रामकियन पर आधारित नृत्य, नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन प्रतिदिन होता है। नवरात्र पर बैंकॉक के सिलोम रोड पर स्थित श्री नारायण मंदिर थाईलैंड के हिंदुओं का केंद्र बन जाता है। यहाँ के सभी हिंदू इधर कम से कम एक बार जरूर आते हैं, पूजा या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस दौरान भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान जारी रहते हैं। दिन रात प्रसाद और भोजन की व्यवस्था रहती है। इस दौरान दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जी की एक दिन सवारी मुख्य मार्गों से निकाली जाती है। इसमें भगवान गणपति, कृष्ण, दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को भी सजाकर किसी वाहन में रखा गया होता है। इस आयोजन में हजारों बौद्ध भी भाग लेते हैं। ये सवारी अपना 3 किलोमीटर का रास्ता 7 घंटे में पूरा करती है। इसमें संगीत और नृत्य टोलियां भी रहती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में इस देश के हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों को आप चप्पे चप्पे पर देखते हैं। थाईलैंड बौद्ध देश है, पर राम भी आराध्य हैं। राजधानी बैंकॉक से सटा अयोध्या शहर, मान्यता यही थी भगवान श्री राम की राजधानी। थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों में आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां और चित्र मिल जाएंगे। इन सभी देवी देवताओं के अलग से मंदिर भी हैं। इनमें रोज बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यानी थाईलैंड बौद्ध और हिंदू धर्म का सुंदर मिश्रण पेश करता है। कहीं कोई कटुता का भाव नहीं दिखता। बैंकॉक में स्थित शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, विष्णु मंदिर का निर्माण हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों ने भी कराया है। ये वास्तव में कमाल है। जहाँ तक हिंदू मंदिरों की बात है, तो इन्हें यहाँ पर दशकों से बस गए भारतवासियों ने बनवाया है। कुछ मंदिर निजी प्रयासों से बने हैं। थाईलैंड में तमिल और उत्तर भारत के भारतवंशी हैं, इसलिए मंदिर पर दक्षिण और उत्तर भारत के मंदिरों की तरह बनाए गए हैं। बैंकॉक के प्रमुख रच्छे प्रयोग चौराहे पर ब्रह्मा जी के मंदिरों में लक्ष्मी, गणेश की मूर्तियां देखने लायक हैं। इनमें हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध भी आते हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है कि कई बौद्ध मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हिंदू और बौद्ध सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। ये सहनशील और पृथक धर्म होने पर भी एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव स्पष्ट है।